तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में पीजीटी का जो सिलेबस है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पीजीटी का जो सिलेबस है उसका दूसरा टॉपिक्स। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे और ये सेकंड वीडियो है हम लोगों का। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, भौतिक भूगोल में तो हम थर्ड का जितना भी सिलेबस था वो सारा सिलेबस मैंने बता दिया था। थर्ड में क्या क्या कौन कौन है, किनकी योगदान रहा है भूगोल क्षेत्र में। ठीक है, कौन कौन सी बुकें हैं, क्या क्या है, वो मैंने पिछले वीडियो में सारा बता चुका हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल में कई भूगोल हैं। ठीक है, जिसमें से आज हम लोग स्थल मंडल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो भौतिक भूगोल में आपका स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है। ये 4 मंडल है। भौतिक भूगोल को 4 मंडलों में बांटा गया है। ठीक, जैव मंडल, स्थल मंडल, ठीक है, वायुमंडल, इन सब को हम लोग आज जानेंगे। जिसमें से स्थल मंडल को आज हम लोग जानेंगे। स्थल मंडल में कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ, कौन कौन से भूस्खलन या ज्वालामुखी कैसे कैसे उद्गार होते हैं, किन किन प्रकार से होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग सिलेबस आज जानते हैं और एक एक टॉपिक वाइज हम लोग एक एक क्लियर करते जाएंगे प्रत्येक दिन। भौतिक भूगोल में आज हम लोग जानेंगे स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ठीक है, जल मंडल, ये 4 मंडल हैं। जिसमें से स्थल मंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। स्थल मंडल में आपका आता है, स्थल मंडल का मतलब क्या होता है, जमीन के सतह के ऊपर। ठीक ना, यानी जमीन से संबंधित आपका क्या है, स्थल मंडल है। धरती से, मिट्टी से संबंधित आपका क्या है, जितनी भी घटनाएं होंगी वो सब स्थल मंडल होंगी। ठीक है, वह चाहे जमीन के सतह पर हो या जमीन के सतह के नीचे हो। ठीक है, लेकिन जमीन से संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी प्रकृति के द्वारा, वो सब स्थल मंडल में आएगा। तो जिसमें से पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है, हमारी पृथ्वी कैसी है, इसकी जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। तो मोटी मोटा मैं बता दूं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, वो इस कलर की है, प्याज के कलर की होती है, एक कोन के कलर की होती है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये बीच का जो भाग होता है ये बिल्कुल तरल पदार्थ होता है, ये बिल्कुल तरल होता है, बहता हुआ होता है। ठीक है, ऊपर का कठोर होता है, नीचे का सबसे कठोर होता है, तीसरा भाग। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गया। भूमंडल का निर्माण हो गया। ठीक है, भूमंडल का निर्माण, जब हवाएं तेज गति से चलती हैं तो जब जमीन के सतह पर किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, या रेतीले क्षेत्र में किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। ठीक है, ये भूमंडल के निर्माण में आएगा। खनिज और चट्टानें, कौन कौन सी जमीन के अंदर खनिज पाई जाती हैं, और पृथ्वी पर जितने भी चट्टान है, जितने भी पर्वत हैं, वो कौन कौन सी चट्टानों से बने हैं, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से चट्टान में जीव होता है। ठीक है, और कौन से चट्टान में जीव नहीं होता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में एक एक टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। भू संचलन, जब पृथ्वी के अंदर कोई हलचल होती है, किसी प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं, तो भू संचलन के अंतर्गत वो आता है भू संचलन। ठीक ना, ज्वालामुखी एवं भूकंप, भूकंप से तो सभी लोग परिचित हैं। 2014 में जो हुदहुद के साथ आया था भूकंप, उस भूकंप से सभी लोग परिचित हो गए हैं। ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार, ज्वालामुखी अपने वहाँ तो नहीं होता है, लेकिन अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का उद्गार वहीं होता है कैलिफोर्निया में, और सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आता है।
इसलिए जापान में पक्की मकान कम बनती है, लेकिन जो लकड़ी की मकानें होती हैं अधिकतर वही बना करके रहते हैं लोग। ठीक है। अद्यतन सिद्धांत, बलन एवं भ्रंशन। बलन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी चट्टान आप देखते हैं तो ऐसे मुड़ी हुई चट्टान होती है, उसमें कई परत होते हैं, यानी मुड़ करके मुड़ जाते हैं, यानी वो बलन कहलाता है। ठीक है। और भ्रंशन क्या है, जब दो चट्टानें ऐसे, एक बड़ी सी चट्टान है और जब दोनों खिसकता है ऐसे, तो बीच में क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। ऐसे ही खेत में जब नमी रहती है और खेत की नमी जब एकदम खत्म हो जाती है, तो आप गर्मी के दिनों में देखिए जब नमी एकदम खत्म हो जाती है तो बीच बीच में दरार बन जाता है, उसी को भ्रंशन कहते हैं। ठीक ना। ये बलन एवं भ्रंशन या इनसे उत्पन्न होने वाली स्थलाकृतियां। अब ये बलन और भ्रंशन से कौन कौन सी स्थलाकृति उत्पन्न होगी। ठीक ना। अपर्दन चक्र क्या होता है, भू आकृतिक छापे क्या होती हैं। ठीक। भूमिगत जो जल सतह पर होता है वह कुछ जल भाप बन के क्या होता है, वायुमंडल में चला जाता है, और कुछ जल जो होता है वो रीस करके कहाँ चला जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है। जैसे जब मशीन से पानी निकालते हैं या नल से पानी निकालते हैं तो कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से ही निकलता है, तो उसे भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है। वायु, समुद्र एवं हिमनद। हिमनद का कार्य क्या, हिमनद आप लोग जानते हैं। ठीक ना। बहुत बड़ी बड़ी दोनों ध्रुव, हमारे पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर, ठीक है, बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जमी हुई हैं। तो जब वो चट्टानें पिघलती हैं तो बहती हैं, तो उसी को हिमनद कहते हैं, यानी बर्फ के बहाव को हिमनद कहा जाता है। ठीक ना। जो बर्फ का बहाव होता है उसे हिमनद कहते हैं। ठीक है। एवं उनसे संबंधित स्थलाकृतियां। जब बर्फ का बहाव होता है तो किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां, किस किस प्रकार की, ठीक ना, छापे वो बनती हैं। ठीक है। ये सारी चीजें इस स्थल मंडल में हम लोग पढ़ेंगे और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी और अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जानकारी और लोगों तक शेयर कर दिएगा, पहुंच जाए। ठीक है। और भी लोग इससे लाभान्वित हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।